नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जीके क्लासरूम में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भूगोल से संबंधित ग्रह के प्रश्न करेंगे, जो कि इसमें 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। इसका ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, अरुण या फिर बुध। इसका सही प्रश्न क्या होगा, उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बुध होगा। तो स्थलीय ग्रह कौन सा है? बुध। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था? इसका ऑप्शन है नामका, फोबोस, टाइटन या फिर गैनीमेड। इसका सही उत्तर गैनीमेड हो जाएगा साथियों। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो वो उपग्रह कौन था? गैनीमेड। और ये जुपिटर का है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बौने ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? इसका ऑप्शन है मेकरेक, एरीस, सेरेस या फिर हाउमिया। सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर सेरेस हो जाएगा। तो सेरेस ही ये बौना ग्रह है, इसका मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चेरोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो चेरोन उपग्रह जो है किस खगोलीय पिंड में है? ऑप्शन है इसका हाउमिया, मंगल, प्लूटो या फिर शनि। इसका सही उत्तर दोस्तों प्लूटो हो जाएगा। तो प्लूटो ही जो उपग्रह है वो चेरोन का खगोलीय पिंड माना जाता है। प्लूटो जो है पहले 8वां 9वां ग्रह माना गया था, ठीक है, जो 2006 में इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये सूर्य के परिक्रमा जो ग्रह होता है उसका परिक्रमा सही से नहीं कर पा रहा था। दूसरे ग्रहों के क्षेत्र में ये आ जा रहा था ग्रह, इसीलिए इसे 2006 में हटा दिया गया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? इसका ऑप्शन है शनि, शुक्र, यूरेनस या फिर बृहस्पति। इसका ऑप्शन क्या है? शनि, शुक्र, यूरेनस या फिर बृहस्पति। इसका सही उत्तर शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र ही ऐसा ग्रह है जिसका कोई चंद्रमा नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे साथियों। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती समय में देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है कैसियोपिया, ओरियन, उर्सा माइनर या फिर उर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं उर्सा मेजर को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। उर्सा मेजर हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो उर्सा मेजर ही ऐसा जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती समय में देख सकते हैं। एक ऐसा नक्षत्र है उर्सा मेजर जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है? इसका ऑप्शन है यूरोपा, मेकरेक, कैलिस्टो या फिर गैनीमेड। निम्नलिखित में से हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह कौन सा है? मेकरेक है। बौना ग्रह कौन सा है? मेकरेक। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे साथियों। बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे?
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 उपग्रह थे 2020 तक बृहस्पति के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है साथियों, वीवीआई क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नेपच्यून हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? तो पूर्णिमा के दिन के बाद जो है 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? आप लोग बताइए। अमावस्या। ये पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा इसमें दिखाई नहीं देता है, अमावस्या के दिन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, आपका ही अपना चैनल है ये, और हर एक आगामी परीक्षा के लिए आपको इसमें इस चैनल से अधिक महत्वपूर्ण सवाल दिखाई देंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस अवधि में क्वाड्रेटिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देता है? इसका ऑप्शन है अगस्त से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर, मई से जून या फिर दिसंबर से जनवरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर दिसंबर से जनवरी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस महीने में लिरीज नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस महीने में लिरीज नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखा जा सकता है? एक लिरीज नामक एक उल्का बौछार होता है जो पृथ्वी से हम लोग देख सकते हैं। उसे क्या कब देख सकते हैं ये बताइए आप लोग। उसे हम लोग अप्रैल में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल में हम लोग उसे देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बुध हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। ग्रेट बैरियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? ऑप्शन है 3, 7, 5 या फिर 9। ऑप्शन है इसका 3, 7, 5 या फिर 9। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछला बार भी एग्जाम में आया हुआ था और एसएससी जीडी के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर शनि हो जाएगा। शनि ग्रह पर ही उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? बिग बैंग सिद्धांत जो है किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? ऑप्शन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सितारों की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति या फिर सौरमंडल की उत्पत्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाएगा। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही वर्णन करता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ही वर्णन करता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपभू, ग्रहण, गजपुष्ट या फिर अपभू। इसका सही उत्तर उपभू हो जाएगा। उपभू जो है वो चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु कहा जाता है इसको, उपभू को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। IC 1101 क्या कहा जाता है? IC 1101 क्या है ये? एक सूर्य ग्रह है, एक सुपरनोवा है
या फिर एक उपग्रह है या फिर एक आकाशगंगा है। इसका सही उत्तर आकाशगंगा हो जाएगा। IC-1101 जो है आकाशगंगा ही है, का ही एक भाग है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच लगभग कितने दिन की अवधि होती है, ये बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है साथियों। दो क्रमागत अमावस्या के बीच कितने दिनों की अवधि होती है। इसका सही उत्तर 19.5 हो जाएगा साथियों। 19.5 वर्ष की ही अवधि होती है दो अमावस्याओं के बीच में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है आंतरिक कोर, आवरण मेंटल, बाहरी कोर या फिर भूपट्टी। तो कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। इसका बाहरी कोर जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, बाहरी कोर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है। चंद्रमा जो है किस पिंड का उदाहरण है। ऑप्शन है पारदर्शी, प्रकाशयुक्त, पारभासी या फिर ज्योतिहीन। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है। इसका सही उत्तर ज्योतिहीन हो जाएगा। चंद्रमा जो है ज्योतिहीन पिंड का उदाहरण है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में माना जाता है। पृथ्वी, पारा, शुक्र या फिर बृहस्पति। पृथ्वी, पारा, शुक्र या फिर बृहस्पति। इसका सही उत्तर बृहस्पति हो जाएगा साथियों। बृहस्पति जो है वो ग्रह को विशाल गैस के रूप में माना जाता है, बृहस्पति ग्रह को ही। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है। लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है। इसका ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर शनि। ये एक VVI क्वेश्चन है साथियों। लूसीफर जो है किस ग्रह की एक अन्य नाम है। लूसीफर, इसका सही उत्तर शुक्र हो जाएगा। शुक्र को ही हम लोग लूसीफर भी कहते हैं। शुक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, लूसीफर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। 1, 2, 0 या फिर 3। तो हम सभी जानते हैं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह में वेनस और यूरेनस, इसमें कोई जो है सो उपग्रह नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। ऑप्शन है मंगल, नेपच्यून, यूरेनस या फिर शुक्र। आप लोग क्या होगा आंसर बताइए। कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। इसका सही उत्तर शुक्र हो जाएगा साथियों। शुक्र ग्रह ही जो ही है, इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल और सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी एक परत बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रहों के बीच कौन सा ग्रह होता है। इसका ऑप्शन है शुक्र, बुध, अरुण या फिर बृहस्पति। इसका सही उत्तर बृहस्पति बार हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। तो सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है। इसका ऑप्शन है पटल विरूपण, वनाच्छादन, ज्वालामुखीय या फिर अपक्षय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, पटल विरूपण हो जाएगा, पटल विरूपण। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है।
इसका ऑप्शन है खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, तारामंडल या फिर उल्का पिंड। इसका ऑप्शन है खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, तारामंडल या फिर उल्का पिंड। तो इसका सही उत्तर उल्का पिंड हो जाएगा साथियों। रात्रि के में आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चंद्र ब्रह्ममंडल, चंद्र सप्तामंडल, चंद्र तापमंडल या फिर चंद्र अंतमंडल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्र ब्रह्ममंडल, चंद्र समतापमंडल, चंद्र तापमंडल या फिर चंद्र अंतमंडल। इसका सही उत्तर चंद्र ब्रह्ममंडल हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो जो चंद्रमा के चारों ओर जो गैसीय आवरण कहते हैं उसे चंद्र ब्रह्ममंडल कहते हैं। मतलब चांद के बाहर वाले हिस्से को कहते हैं हम लोग, जो गैस से बना होता है। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। पृथ्वी जो है अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? ये आप लोग बताइए क्या होगा इसका उत्तर। आप लोग कमेंट भी करिएगा। कमेंट में जो आप लोग को परेशानी होगा वो पूछ सकते हैं आप लोग, हम उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमते हैं? 15 डिग्री घूमता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक से एक क्वेश्चन हम लाए हैं यहाँ पे। मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? ऑप्शन है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होती है, जब सूर्य असंत पृथ्वी के खिंचाव को सिकोड़ता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव को कम करता है। इसका सही उत्तर समकोण पर होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होता है तब मंद ज्वार भाटा आता है। मंद ज्वार भाटा कब आता है? जब पृथ्वी जो है, जब सूर्य जो है और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी समकोण पर होता है। ठीक है, मतलब बीच में होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। बहुत ही मेहनत से खोज कर आपके लिए हम प्रश्न लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? मेंटल, क्रस्ट, कोर या फिर कॉल्डेरा। ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर या फिर कॉल्डेरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? क्रस्ट हो जाएगा। तो पृथ्वी का बाहरी ठोस हिस्सा को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और कोर किसको कहते हैं? बीच वाला भाग को। सबसे ज़्यादा ताप जो होता है वो बीच वाले भाग को, मतलब कोर को कहते हैं। ठीक है, कोर पे ही होता है, जो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य पे। निम्नलिखित में से किस भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, सेमियोलॉजी, लिथियोलॉजी। सिस्मोलॉजी, सेमियोलॉजी या फिर लिथियोलॉजी। इसका सही उत्तर सिस्मोलॉजी हो जाएगा। भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के बाहरी परत को, जो प्लूटो से निर्मित है, जो एक साथ एक जिंक्सी पिंगल की तरह बन जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की बाहर का परत है जो प्लूटो से निर्मित है, जो एक साथ एक जिंक्सी परत की तरह बन जाते हैं? ऑप्शन है स्थलमंडल, जैवमंडल, मध्यमंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्थलमंडल हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर स्थलमंडल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। सौर ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण जो होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सूर्य ग्रहण, वो कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण, तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है,
और चंद्र ग्रहण कब लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूरोपा जो है किस प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा शनि का है, बृहस्पति का है, यूरेनस का है या फिर मंगल का है? यूरोपा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है बताइए आप लोग। ये बृहस्पति का है यूरोपा, याद रखिएगा इसे। यूरोपा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का। किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? ऑप्शन है मंगल, नेपच्यून, प्लूटो या फिर सेरस। तो किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? मंगल, नेपच्यून, प्लूटो या फिर यूरेनस। तो हम सभी जानते हैं नेपच्यून प्लूटो को हटा दिया गया है 2006 में, तो इसका सही उत्तर प्लूटो हो जाएगा। प्लूटो को हम लोग जो है सो 2006 के बाद ग्रह नहीं मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? ऑप्शन है मंगल, यूरेनस, बृहस्पति या फिर शनि। तो जोवियन ग्रह हम लोग किस कौन नहीं है? जोवियन प्लैनेट किसे कौन नहीं है? मंगल ग्रह जोवियन नहीं है, ठीक है। बाकी यूरेनस, बृहस्पति और शनि ये फिर जोवियन प्लैनेट में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेलीवियस बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? ऑप्शन है बृहस्पति का ग्रह, आंशिक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बृहस्पति का ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण। बताइए आप लोग किसे बेली बीड्स को जो हम लोग किस तरह देख सकते हैं? इसका सही उत्तर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम लोग बेली बीड्स को देख सकते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? मान लीजिए कि अगर हम पृथ्वी पर भार दूसरा है और चंद्रमा पे भार दूसरा है, तो कितना कितना इसका रेशियो क्या होगा? इसका सही रेशियो दोस्तों 1/, कितना होगा? आप लोग कमेंट में बताइए कितना होगा, हम बताते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने भाग के बराबर होता है? इसका ऑप्शन है 1/10, 1/8, 1/6 या फिर 1/4। इसका सही उत्तर 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/6। किस विद्वान से को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा ही हम लोग जो है सौरमंडल के बारे में जानते हैं? इसका सही उत्तर कोपरनिकस हो जाएगा, ठीक है। कोपरनिकस ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने सौरमंडल के बारे में पूरे विश्व को बताया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बुध से बड़ा है, या हमारे और सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, या फिर यह शनि के चारों ओर घूमता है। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, ये बताइए आप लोग।
इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। यह शनि के चारों ओर घूमता है, यह सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है 12 ग्रह, 10 ग्रह, 9 ग्रह या फिर 8 ग्रह। तो 8 ग्रह हैं। अगर 2006 से पहले पूछेंगे कि 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो वो 9 होगा। ठीक है, उसका उत्तर 9 होगा। इसका उत्तर 8 हो जाएगा, क्योंकि ये हाल का पूछ रहा है। तो हैली नामक धूमकेतु जो है उसकी अवधि क्या है? हैली के धूमकेतु की अवधि क्या है? इसका ऑप्शन है 30 से 31 वर्ष, 85 से 86 वर्ष, 45 से 40 वर्ष या फिर 75 से 76 वर्ष। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 75 से 76 वर्ष के बाद हैली नामक कॉमेट जो है, हैली नामक जो तारे होते हैं वो दिखाई देते हैं हम लोग को। किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 में के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? ऑप्शन है साइमन मैरियस, टाइको बाहे, गैलीलियो गैलीली या फिर जोहानसन कैपिलर। इसका सही उत्तर गैलीलियो गैलीली हो जाएगा। इन्होंने ही क्या बताया था हमें दूरबीन से बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं, ये बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। किसने सबसे पहले 1665 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई पूछेगा कि किस ग्रह के ऊपर जो है छल्ले हैं, इसमें कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले होते हैं। ठीक है, शनि ग्रह पे छल्लों की संख्या कितनी है? 7 है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्रिस्टियन ह्यूजेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियन ह्यूजेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपने धुरी पर भी कितना चक्कर पूरा करता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी कितना चक्कर पूरा करता है? इसका ऑप्शन है 3, 2, 1 या फिर 4। इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? किसके कारण जो है पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? ऊंचाई, ज्वार, सूर्य या फिर चंद्रमा। इसका सही उत्तर सूर्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य के कारण ही पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड की विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? इन्होंने एडविन हर्बल ने बताया था। किसने बताया था? एडविन हर्बल ने। ठीक है, एडविन हबल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन है मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर बुध। इसका सही उत्तर बुध हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर बुध हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, जिसमें हम वीवीआई लगा रहे हैं वो 100% याद कीजिएगा उसको। निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? किस ग्रह पर पानी पाया जाता है? तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह है जहाँ पे पानी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 70-72% पृथ्वी का पानी से ही घिरा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है? ये एक वीवीआई क्वेश्चन है साथियों।
ये आपके हर एक परीक्षा में कुछ सवाल पूछता है। तो सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन है बुध ग्रह, शनि ग्रह, वरुण ग्रह या फिर शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह, जिसे हम वेनस भी कहते हैं। तो वेनस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, शुक्र या फिर चंद्रमा। इसका सही उत्तर शुक्र हो जाएगा। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भोर का तारा। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सांझ का तारा पूछे तो शुक्र, भोर का तारा पूछे तो शुक्र। और एक सवाल और है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन या फिर भाई, ये अगर पूछे तो भी शुक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है यूरोपा, एटलस, टाइटन या फिर कार्मे। इसका सही उत्तर टाइटन हो जाएगा। तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 3.8 मिनट, 7.4 मिनट, 8.3 मिनट या फिर 9.3 मिनट। तो इसका सही उत्तर साथियों एक मिनट साथियों, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 8.3 है। ठीक है, इसका सही उत्तर 8.3 मिनट है। और चांद का जो है प्रकाश धरती पर पहुंचने में जो है चांद का जो है 1.3 सेकेंड होता है। ठीक है, 1.3 सेकेंड चांद का जो है धरती पर पहुंचने का समय 1.3 सेकेंड है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आप लोग बताइए। 58 नंबर का क्वेश्चन कितना है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र को माना गया है, शुक्र है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध को माना गया है। किसको माना गया है? बुध को माना गया है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण या फिर बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर वरुण हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर पर वरुण है। ऑप्शन के वाइज है ये। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? सूर्य का एक ग्रह चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? तो ये 88 दिन लगता है। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को 88 दिन लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन समाप्त हो चुका है साथियों, और आशा करते हैं आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में हम साइंस का जो है आपके सामने 5000 प्लस क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, सेट बाय सेट करके। तो चलते हैं हम। चैनल को एक बार जरूर अपना प्यार दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।